अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किंग स्टोरीज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से करारदाद फाड़ने का वाक़या बज़ाहिर हमारी लोक तारीख का हिस्सा बन गया है और आए रोज़ इस पर कोई ना कोई तबसरा दिखाई दे जाता है। ताहम ये तबसरे भी दो गिरोह में बटे हुए मिलते हैं। एक तरफ तो वो लोग जो करारदाद फाड़ने को भुट्टो का कारनामा करार देते हैं, जिनमें उन्होंने कौमी गैरत का इज़हार किया, तो दूसरी जानिब बहुत से लोग इस पर तनकीद करते हैं और उसे पाकिस्तान को 1971 में पहुँचने वाली हरजामियत का बायस गर्दानते हैं। हम आपको इस मुकम्मल वाक़े की तफसील से आगाह करते हैं। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की स्टोरीज़ आएँ तो सबसे पहले आप में को मिल सकें। अभी 2 रोज़ कबल एक ऑनलाइन अखबार में ये तहरीर पढ़ने को मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में की गई तकरीर, जिन्होंने उन्होंने पोलैंड की जानब से पेश करदा जंग बंदी की करार फाड़ी थी, आज भी बड़े फ़ख्र से भुट्टो साहब का कारनामा बनाकर पेश किया जाता है। हकीकत यह है कि भुट्टो साहब ने यह करारदाद फाड़कर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर मोहर सब्त कर दी थी। भुट्टो साहब के पास ये ऑप्शन भी मौजूद था कि पोलैंड की करारदाद, जिस पर दुनिया के 140 ममालिक के नुमाइंदों के दस्तखत मौजूद थे, के तहत जंग बंदी को कबूल करते और पाकिस्तान को टूटने से बचा लेते, लेकिन उन्होंने ये करारदाद फाड़ कर अपना नेशनलिज्म तो झाड़ लिया लेकिन आधा मुल्क गंवा दिया। वाक़े की वीडियो भी मौजूद है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अगर कोई रुकन मुल्क बाकायदा कोई तहरीरी मसूदा, करारदाद, बयान या मौक़िफ़ पेश करता तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता। खां वो मसूदा बाद में वापस ले लिया जाए या उसमें तरमीम या तनसीख की जाए, वो पहला मसूदा भी रिकॉर्ड में मौजूद ही रहता है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड बड़ी तफसील से देखा। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से पोलैंड की करारदाद को तलाश करने की भरपूर कोशिश की, मगर आज तक सलामती कौंसिल के रिकॉर्ड से 1971 में पोलैंड की करारदाद का मसूदा ना मिला। यही नहीं, इस वाक़े के एक ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं। ये हैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ी इफ्तिखार अली चौधरी, जो उस दिन अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद थे। अजीम एम मियाँ लिखती हैं कि इफ्तिखार साहब ने उन्हें बताया कि भुट्टो मरहूम ने सलामती कौंसिल में जो कागजात फाड़े थे वो अपनी तकरीर के नोटिस थे, क्योंकि जब वो सलामती कौंसिल से एहतजाजन वाकआउट करके निकले तो इफ्तिखार अली साहब ने मरहूम भुट्टो से कहा उनकी तकरीर का मसूदा मिल जाए तो उसको खबर बनाकर भेज दें। जवाब में भुट्टो मरहूम ने कहा कि उन्होंने तकरीर लिखने की बजाय हाथ से नोटिस लिखे थे, उन्होंने वो सलामती कौंसिल के हाल में फाड़ कर फेंक दी। इस पर इफ्तिखार अली ने सलामती कौंसिल के हाल में जाकर वो फाड़े गए नोटिस के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर पढ़ा और खबर बनाकर भेजी। इस पर अजीम मियाँ तबसरा करते हैं, अगर इफ्तिखार अली साहब को पता होता कि नोटिस पाकिस्तान तक पहुँचने से पहले ही पोलैंड की करारदाद का रूप धार लेंगे तो वो भुट्टो मरहूम के तहरीर करदा नोटिस महफूज कर लेते।